हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए हमारा जो चैप्टर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ेंगे। और इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और संपूर्ण सीडीपी की प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप लोग जाके देख सकते हैं जिसको देखना है। और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है भारत सरकार द्वारा सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक पारित किया गया। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में एक कानून बनाया जाए। अब बात किया जाए, ये जो एक्ट बनाया गया था RT एक्ट 2009 कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। और इस संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। RTE एक्ट के द्वारा कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात की गई है? तो 6 से 14 वर्ष के लिए। अगर बात किया जाए वहीं पे अगर दिव्यांग बच्चा है अगर कोई, तो उसके लिए 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं, याद करने हैं। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा प्राप्त कराने का मौलिक अधिकार जो है प्रदान किया गया। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का अनुच्छेद में। 21 का अनुच्छेद में 86वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का में संशोधन कर माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय भेजें। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत सभी माता पिता को मतलब सभी जो माता पिता उनका यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे उन सभी को जो है शिक्षा उपलब्ध कराए? तो 51 का के अंतर्गत, 51 का आर्टिकल के अंतर्गत। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2009 को तथा लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया? 20 जुलाई 2009 को। और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया कि जो RT एक्ट 2009 कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। उसके बाद बात की जाए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत विश्व का 135वां देश बन गया। कौन सा देश बना था? 135वां देश बन गया था। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि राजस्थान के बारे में पेपर हो रहा है, राजस्थान के पेपर हो रहा है। तो राजस्थान के लिए याद रखना है कि राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2011 से लागू किया गया था। राजस्थान में कहाँ पे लागू, राजस्थान में कब से लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2011 से लागू किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे इस बिल के पारित हो जाने के बाद केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का यह संवैधानिक दायित्व बन गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएं। केंद्र सरकार इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु संपूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगी। राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि इस अधिनियम की धाराओं का कठोरता से पालन करें। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अथवा राशि नहीं ली जाए। विद्यालय में बच्चों को प्रवेश आयु के अनुरूप दिया जाए। अब यहाँ पर जैसे कि प्रवेश की बात की जा रही है तो कितने वर्ष के बच्चे जो है इसमें से प्रवेश किया जाता है? तो 6 वर्ष का। जब 5 साल का जब बच्चा पूरा हो जाता है तो 6 वर्ष का जब छठी में होता है तो उसका एडमिशन स्कूल में हो जाता है। किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जाएगा। यह अधिनियम 1 से 8 तक ही लागू है, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा हेतु लागू है यह अधिनियम। 14 वर्ष के बाद विद्यालय छोड़ने वाले यह अधिनियम लागू होने तक 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। उसके बाद बताया गया है प्रशिक्षण व्यवस्था का समस्त दायित्व संबंधित विद्यालय को होगा। यदि कोई विद्यालय इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो संपूर्ण विद्यालय को जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। पहली बार उल्लंघन करने पर 25,000, दूसरी बार 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अब उल्लंघन से क्या तात्पर्य है? जैसे कि कोई बच्चे का एडमिशन लिया गया कक्षा 1 से 8 तक, ठीक है, और कोई जो टीचर है उससे जो है फीस वसूल कर रहा है,
तो ये क्या है, एक प्रकार का उल्लंघन है। तो इसके जो पहली बार अगर पकड़ा गया तो 25,000 का जुर्माना, और दूसरी बार जो 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बालक बालिकाओं एवं उनके माता पिता का साक्षात्कार एवं प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाए। निजी विद्यालय SC ST OBC एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए 25% सीटें जो है आरक्षित करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो प्राइवेट वगैरह जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, निजी विद्यालय चल रहे हैं, तो उनके लिए SC ST और OBC के लिए 25% सीटें आरक्षित रखी जाएँ। किसी भी बालक बालिका से आयु का प्रमाण पत्र न लिया जाए। अब जैसे कि कोई बच्चा एडमिशन करवाने आया कोई माता पिता, ठीक है, तो अब तो फिर भी आधार कार्ड वगैरह बन जाते हैं, लेकिन जैसे कि बात किया जाए इसके पहले जो आधार कार्ड वगैरह नहीं बनते थे, तो इसके लिए क्या कोई प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई जो है पेरेंट्स कह रहा है कि ठीक है हमारा बच्चा 5 साल का होगा, छठी में है, तो उसका एडमिशन कर लिया जाएगा। शरीर एवं मानसिक रूप से दंड देने पर प्रतिबंध रहेगा। इस अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक की किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। प्रत्येक बच्चे का विद्यालय द्वारा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। इस अधिनियम के तहत अध्यापकों को गैर शिक्षण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद बात किया जाए, प्रत्येक विद्यालय हेतु न्यूनतम कार्य दिवस एवं शिक्षण के घंटे निर्धारित रहेंगे। विद्यालय की गतिविधियों के संचालन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति का, इसका SMC का तात्पर्य यही है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा, और इसका अध्यक्ष कोई ग्रामीण होगा जिसकी संतान इस विद्यालय में अध्ययनरत हो। अध्ययनरत हो मतलब उसकी भी कोई संतान यहाँ पे पढ़ रही हो। SMC में 3/4 सदस्य अभिभावक होंगे, जिनमें से 50% महिलाएं होंगी। SMC की न्यूनतम सदस्य संख्या 15 होगी। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में क्या है, ज़्यादातर कौन होंगे, 50% अभिभावक होंगे, बाकी शिक्षक होंगे। नहीं सॉरी, इसमें से 3/4 क्या सदस्य अभिभावक होंगे, जिनमें से 50% क्या होंगी, महिलाएं होंगी। और न्यूनतम सदस्य संख्या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कितनी होगी, 15। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है SMC का कार्य विद्यालय का निरीक्षण करना, विद्यालय विकास की योजना बनाना तथा उसका अनुमोदन करना रहेगा। सरकार एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली राशि का सदुपयोग करना। प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो RT एक्ट के अंतर्गत बात किया जाए, जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको कितनी दूरी के अंतर्गत होना चाहिए, तो 1 किलोमीटर के अंतर्गत, और जो उच्च प्राथमिक या फिर माध्यमिक विद्यालय हैं वो 3 किलोमीटर के रेंज में होने चाहिए। यदि 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय नहीं है तो 2 साल के भीतर विद्यालय स्थापित करना अनिवार्य है इस एक्ट के अंतर्गत। उसके बाद बताया गया है विद्यालय में शिक्षकों की संख्या निर्धारित की गई है। जैसे कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक संख्या कैसे रहेगी, 60 बच्चे अगर हैं तो 2 शिक्षक, 60 से मतलब 61 से 90 है अगर तो 3 शिक्षक, 91 से 120 बालक है तो 4 शिक्षक, और 121 से 200 बालक है तो 5 शिक्षक। उसके बाद 200 से अधिक बालक होने पर शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होगा, 1:40 है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा भी गया पेपरों में कि 200 से अधिक बालक होने पर शिक्षक छात्र अनुपात कितना रहेगा, 1:40 का रहेगा। उसके बाद बताया गया यहाँ पे 150 से अधिक बालक होने पर एक प्रधानाध्यापक, 5 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक व्यवस्था कैसी रहेगी, शिक्षक छात्र का अनुपात 1:35 निर्धारित किया जाएगा। कितना, 35 बच्चों पर 1 शिक्षक रहेगा। उसके बाद बताया गया है प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक होना आवश्यक है एवं गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा भाषा का अलग शिक्षक नियुक्त किया जाए, और इसका अनुपात क्या होना चाहिए, 1:35 में 1:35 होना चाहिए, मतलब 35 बच्चों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। विद्यालय में कार्य दिवस एवं घंटे निर्धारित किए जाएंगे, कितने घंटे कार्य करना है शिक्षक को। जैसे कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवस रहेंगे, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 220 कार्य दिवस रहेंगे, कक्षा 1 से 5 तक 800 शिक्षण घंटे, और 6 से 8 तक के लिए 1000 शिक्षण घंटे रहेंगे। उसके बाद बात की जाए शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह 45 घंटे तैयारी के साथ निर्धारित किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रति सप्ताह एक शिक्षक को कितने घंटे कार्य करना होगा, तो 45 घंटे। कितने घंटे, 45 घंटे। उसके बाद शिक्षकों के कर्तव्य क्या रहेंगे, तो अधिनियम की धारा 23 में बताया गया है
शिक्षकों के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहें, निर्धारित समय पाठ्यक्रम पूर्ण करवाएं, कमज़ोर बच्चों के लिए अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था करें, अध्यापक अभिभावक बैठकों में शामिल रहें, किसी शिक्षक को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगाया जाएगा। ये नहीं कि मतलब कि जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पे जैसे कि सरकारी स्कूल में टीचर हो गया और जैसे कि 10-15 हज़ार देकर कोई एक प्राइवेट शिक्षक रख लिया अपनी जगह पर, तो ये नहीं किया जाएगा। तो हमारे आरटीआई एक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।